नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे एक बहुत बड़ा भारत की हिस्ट्री में चेंज हुआ है। इसमें कुछ टाइम पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो यूके गए हुए थे। अब क्या हुआ कि जो यूके के पीएम है पहली बार इंडिया विजिट पे आए हैं और वो अपने साथ 60 के करीब डेलीगेट्स को लेके आए हैं। यहीं पे नवी मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पोर्ट का इनॉग्रेशन किया और वो भी मुंबई में थे। वहीं पे जो पीएम है यूके के स्टारमर किर स्टारमर, वो भी मुंबई में लैंड किया। तो वहां पे अपने साथ 60 डेलीगेट्स को लेके आए हैं। तो वहां पे कल की बात करें तो एफटीए पर एग्रीमेंट हुए, वहां पे एजुकेशन को लेके एग्रीमेंट हुए कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत में आएंगी और यहाँ पे अपने कैंपस खोलेंगी। अगर कमिंग ईयर की बात करें तो 5 से 6 करीब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत में आ जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि जो भारतीय स्टूडेंट यूके में डिग्री वगैरह लेने जाते थे तो वो ये डिग्री अब इनको यहीं मिल जाएगी। तो ये कल वहां पे चेंजेस हुए। अब इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा चेंजेस हुआ कि यहाँ पे भारत और यूके के बीच में एक मिसाइल एग्रीमेंट हुआ है। क्या है? यूके पीएम इंडिया विजिट अपडेट, यूके साइन 468 मिलियन यूरो डील टू सप्लाई इंडिया विद मिसाइल। तो यहाँ पे जो ये डील हुई है भारत के और यूके के बीच में, तो बेसिकली डील है क्या इसके बारे में देखेंगे। Partition timing. UK and India signed a deal in October 9 during UK Prime Minister कीर स्टारमर विजिट टू इंडिया। जो कीर स्टारमर है इनकी पहली विजिट है, वो पहली बार इंडिया आए। ये जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूके है वो अलग हो जाता है 2020 में। तो यहाँ पे अब जो यूके है वो चाहता है कि वो अदर्स कंट्रीज के साथ अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो देखे। और भारत की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे ये अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिशमेंट में और यहाँ पे मिसाइल एग्रीमेंट में और भी चीजें हैं, आगे देखेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉर्डर पोस्ट टू डीपन डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पे डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। जैसे कि हम सबसे ज्यादा जो वेपन है वो रशिया से मंगाते हैं, तो अब हम भी अपनी डाइवर्सिफाई मार्केट देखेंगे। तो इंडिया के हिसाब से देखें तो ये डील अच्छी है क्योंकि हम यहाँ यूके के साथ डील कर रहे हैं। अब व्हाट इज द डील में क्या, व्हाट इज बीइंग सप्लाई, बेसिकली क्या सप्लाई हुआ। द यूके विल सप्लाई लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल LMM। तो जो यूके है वो हमें सप्लाई करेगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। अब इससे होगा क्या, ये जो मिसाइल है जो हमारे शिप वगैरह है उसको इजी टू कैरी हो जाएगी। और जो पाकिस्तान छोटे मोटे ड्रोन वगैरह भेजता रहता है, हम भी इस तरह से इस मिसाइल को छोटे मोटे मतलब वेरी लाइट वेट मिसाइल है कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो these missile are also known as मार्शियल मिसाइल, जो मार्लेट मिसाइल, जो यूके में इसको मार्लेट मिसाइल के नाम से जाना जाता है। एंड आर यूज फॉर मल्टी रोल, जैसे एयर टू सरफेस हो गया, पॉसिबली टू काउंटर ड्रोन्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यहाँ पे पाकिस्तान ने जो टर्कीज के ड्रोन्स थे और यहाँ पे चाइना का जो जेट था तो वो भारत भेजा था। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 में उसको सब उनको डिप्लॉय कर दिया। जो हमारा सुदर्शन है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि जितने भी ड्रोन वगैरह आ रहे हैं वो सब खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अब फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल डिटेल की अगर हम बात करें, टोटल डील वैल्यू है 350 मिलियन यूरो, यूएसडी 468 मिलियन। मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, थेल्स एयर डिफेंस बिलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड में ये कंपनी है। यूके जॉब सपोर्टेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि 700 के करीब जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। और यहाँ पे कंपेनियन एग्रीमेंट की बात करें तो 250 मिलियन यूरो नवाल इलेक्ट्रिक पॉपुलेशन कोलैबोरेशन। और यहाँ पे अगर मिसाइल डेजिग्नेशन की बात करें तो मैंने अभी बताया कि ये लाइट वेट मिसाइल है, इजी टू कैरी है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नवाल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो हमारे शिप वगैरह होते हैं नेवी वाले, तो वहां पे भी उसको यूज कर सकते हैं और दुश्मन को वहां पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेक्निकल डिटेल देखेंगे इसका। द मार्लेट LMM मिसाइल की क्या है, बेसिकली वेट इसका 13 किलोग्राम है। अब 13 किलोग्राम तो कितना कम वेट है, इसको इजी टू कैरी में कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेंथ अगर बात करें इसकी तो 1.3 मीटर ही इसकी लेंथ है। डायामीटर की बात करें तो 76 mm इसका डायामीटर है। और यहीं पे अगर रेंज की बात करें तो 6 to 8 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। जैसे कि पाकिस्तान ने यहाँ पे जो हमारी बॉर्डर टेरिटरी है वहां पे जो ड्रोन्स है एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेज रहा था, बड़े सस्ते से ड्रोन थे। ठीक है,
उसमें जो पाकिस्तान को ज्यादा लॉस नहीं हो रहा था क्योंकि वो बड़े सस्ते थे ड्रोन, तो वो यहाँ पे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था मार के गिरा रहा था। जम्मू एंड कश्मीर में गिरा था तो सारे जितने भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे उनको सबको डिटेक्ट कर लिया था। एक भी तरह का यहाँ पे कैजुअलिटी इंडिया में देखने को नहीं मिली। स्पीड की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 1.5 हाई सबसोनिक टू सुपरसोनिक रेंज की स्पीड है और गाइडेंस सिस्टम है। लेजर बीम हो गया, राइडिंग गाइडेंस वेरिएंट में यूज इंफ्रारेड आईएनएस ऑप्शंस। और यहाँ पे अगर वॉरहेड टाइप्स की बात करें तो स्मॉल ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन शेप चार्ज। और यहाँ पे अगर लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैंने आपको बताया कि शिप हो गए, ग्राउंड लॉन्चेस हो गए, यूएवीज हो गई, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब देखो द एलएमएम मार्शल इज स्मॉल, वेरी स्मॉल है। देखो इसका वेट कितना है, 13 किलोग्राम है। प्रिसीजन गाइडेंस मिसाइल बिल्ट टू एंगेज फास्ट लो सिग्नेचर एंड हाई हार्ड टू हिट टारगेट। तो ये जो टारगेट है उसको बहुत सही तरीके से हिट करेगा। इट्स फ्लेक्सिबल कॉस्ट एफिशिएंट डिजाइन भी है इसका। मिनिमाइज कोलेटरल डैमेज और मेकिंग इट वेल सुइटेड फॉर मॉडर्न असिस्टेड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये डील हुई है, भारत ने डील करी है। अब देखो फाइनेंशियल स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 350 मिलियन यूरोस ही है ओनली। यूएस डॉलर की बात करें तो 468 मिलियन डॉलर। और ये जो डील है क्या सिक्योर करेगी, अबाउट 700 जॉब टेल्स फैक्ट्री इन नॉर्दर्न आयरलैंड, जो यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां 700 के करीब यहाँ पे जॉब सिक्योर होंगी। आप देखो एसोसिएटेड डील्स रिलेटेड कॉर्पोरेशन की बात करें यहाँ पे तो अलोंगसाइड द मिसाइल सप्लाई देयर वाज आल्सो अ signing an initial deal 250 million euro for electric power ship engine for naval platform। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू बी स्टीपिंग स्टोन टुवर्ड बॉर्डर कॉम्प्लेक्स वेपन पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बॉर्डर कॉम्प्लेक्स वेपन पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, इसके बारे में देखेंगे। देखो डीपनिंग इंडिया एंड यूके डिफेंस। देखो इंडिया दिस एग्रीमेंट marks a significant step in strengthening long-term strategic cooperation between India and UK. It goes beyond more procurement, emphasizing industrial and technological डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन। और वहीं यूके के हिसाब से देखेंगे इंडिया पैसिफिक आउटरीच। अब यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप क्यों चिड़े बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत जो है यूएस से भी कुछ वेपन खरीदे, जितना कि रशिया से खरीदता है उससे यहाँ पे रशिया से ना खरीद के यूएस से खरीदे, ठीक है। तो यूएस के जो वेपन है भारत खरीदेगा तो वो बहुत महंगे हैं, तो यहाँ पे इसलिए भारत ज्यादा से ज्यादा जो वेपन है वो रशिया से ही परचेज करता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई मार्केट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ यूएस से खरीदेंगे, कुछ रशिया से खरीदेंगे, कुछ हम यूके से खरीदेंगे और कुछ हम खुद भी स्वदेशी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो वेपन होगा उसमें और भी ज्यादा इनहांस होगा। अब यूके के हिसाब से देखो इंडो पैसिफिक आउटरीच पोस्ट ब्रेक्जिट, मैंने अभी आपको बताया 2020 की बात करें तो यहाँ पे जो यूके है वो बाहर हो गया था यूरोपीय यूनियन से, तो यहाँ पे अब उसको भी अपने मार्केट देखने की जरूरत है। तो पोस्ट ब्रेक्जिट द यूके इज एक्टिवली एक्सपांडिंग इट्स स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। पार्टनरशिप विद इंडिया सर्व एज अ की पिलर इन एनहांसिंग इट्स जियोपॉलिटिक प्रेजेंस। देखो यहाँ पे जो वेस्टर्न नेशंस हैं उसने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दे, क्योंकि भारत रशिया के साथ ट्रेड करता है, ऑयल खरीदता है, वेपन खरीदता है, तो जिससे रशिया को मनी मिलती है। तो ये उससे अलग हो गया है। आप देखो क्या इंडिया डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन, मैंने अभी पता है कि अभी हम रशिया से ज्यादा खरीदते हैं, यूएस चाहता है तो हम उससे खरीदें, अब हम यूएस से भी खरीदेंगे, रशिया से भी खरीदेंगे और यूके से भी खरीदेंगे। इंडिया कंटिन्यू टू डाइवर्सिफाई डिफेंस पार्टनरशिप ग्रेजुअली रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हम रशिया से ज्यादा खरीदते हैं, तो डिपेंडेंसी जो रशिया के ऊपर है हमारी अब वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब बूस्ट टू द यूके डिफेंस इंडस्ट्री, अब जो यूके की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिलेगा। द डील सिक्योर 100 ऑफ जॉब्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, तो जहां पे नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां पे 700 प्लस जॉब यहाँ पे सिक्योर हो रही हैं, ऑफरिंग बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन्स फॉर यूके गवर्नमेंट व्हाइल स्ट्रेंथनिंग इट्स डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस। अब यहाँ पे देखो आत्मनिर्भर भारत की बात करें, सेल्फ रिलायंस पोटेंशियल की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम अपने स्वदेशी ड्रोन्स बनाने की कोशिश करें, स्वदेशी मिसाइल्स बनाने की कोशिश करें, आत्मनिर्भर भारत की कोशिश करें। इसलिए अब हमारा क्या है कि डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे थोड़ी कम होती जा रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ऑल द प्रोडक्शन विल इनिशियली टेक प्लेस इन द यूके, फ्यूचर कॉर्पोरेशन मेन इंक्लूड लोकल असेंबली और लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, अलाइनमेंट विद द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो यहाँ पे जो दूसरी कंट्री से जैसे यूके है उसमें भी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को ओपन कर सकते हैं। अब ब्रॉडर डिफेंस कॉर्पोरेशन आउटलुक के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो द डील इज व्यू एज अ प्रोक्योर टू
broader collaboration on complex weapon system between UK and defense equipment and support and India DRDO and HAL HAL जो है both nation are expected to explore joint research। देखो क्या होता है कि यूके की जो कंपनी से इंडिया की जो कंपनी से आपस में एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो और भी चीजें अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। ऑलराइट, अब देखो काउंटर यूएस अनमेन्ड एरियल सिस्टम टेक्नोलॉजी, अब नवाल वेपन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सोल्यूशन हो गया, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन डिफेंस, जो एआई है उसको डिफेंस में यूज करेंगे। अब द इनिशिएटिव अलाइन विद द इंडियन यूके 2030 रोडमैप व्हिच इन्वेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन बायलैटरल रिलेशन इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थ्रू डीपर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो यूके है, यूके के जो पीएम है कीर स्टारमर, तो ये ना 60 जो डेलीगेट्स हैं उसके साथ आए थे, बहुत ज्यादा डेलीगेट्स के साथ आए थे। हिस्ट्री में ऐसा पहला है कि इस तरह का जो इनिशिएशन लिया जा रहा है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया यूके साइन 468 मिलियन यूरो मिसाइल डील। यहाँ पे दोनों देश के जो ये हमारे देश के पीएम है और ये यहाँ यूके के पीएम है। अब इंडिया बूस्ट एयर डिफेंस विद यूके मार्टलेट मिसाइल्स। तो ये हमारा आज का एपिसोड है कि इंडिया और यूके के बीच में डील हो रही है। तो आई होप सभी को ये सेगमेंट सही लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।